हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। चलिए, ये सवाल जो है आप लोगों का प्रश्नावली 3.3 का यानी 6 तक सवाल हो गया था। अगर नहीं देखें वो वाला वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड स्क्रीन में वह वीडियो आपको लगा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे 2-3 जो बचा हुआ है उस वाला भी करेंगे, और वीडियो को एंड तक देखिएगा और पूरा क्लास आपको करना है, और सभी को शेयर भी कर दीजिए। जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 2x + 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर का -24 को हल कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। y बराबर mx + 3, इस पे आपको मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग जो है एनसीईआरटी मैथ निकाल के रखिए, है ना। मैथ निकाल के रखने से आपको यही लाभ होगा कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जल्दी से मैथ निकाल लीजिए। यहाँ पे प्रश्नावली भी लिख देते हैं। चलिए, प्रश्नावली 3.3 का कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 2 का, है ना। क्वेश्चन 2 का है ना, पहला सवाल, पहला नहीं 2 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए, अब यहाँ पे आपको लिखना है, मान के चलिए 2x क्या क्या दिया हुआ था, 2x समीकरण पहले लिख लेते हैं, प्लस का 3y और बराबर का 11 समीकरण, इसको 1 मान लेना है आपको। इसके बाद दूसरा में क्या था, तो 2x और माइनस का है 4y और बराबर का यहाँ पे दिया गया था माइनस का 24, यही था ना समीकरण 2, इसको मान लेते हैं। तो और दिया गया था कितना, m का मान ज्ञात करने के लिए, तो y बराबर दिया गया था, तो y बराबर mx + 3 यही निकालना है ना, और इसी पे आपको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद पहला समीकरण है 2x, ये है 2 है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना, ध्यान से स्लो अगर चलिएगा तो नॉलेज ज़्यादा होगा और ज़्यादा सीख पाएंगे, है ना। इसलिए आप दिमाग स्थिर करके इस वीडियो को देखिए अंत तक, है ना। और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 में, पहले गुना कर देते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, बीच वाला जो संख्या होता है दूसरा समीकरण का, इसको पहला में गुना करते हैं, और पहला समीकरण का बीच का जो संख्या होता है इसको दूसरा समीकरण में कर लेते हैं। ओके मेरे स्टूडेंट, चलिए अब लिखना है समीकरण 1 में गुना किससे, समीकरण 1 में गुना 4 से, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 2 में गुना किससे, 3 से, समीकरण 2 में गुना 3 से। अब देखिए 4 से गुना कीजिए 2 में, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8x भी है ना, और प्लस 4 गुना 3 कीजिए, 4 तिया 12, y भी है तो y लगा देना है। इसके बाद देखिए बराबर है तो 11 चौके 44 होता है, ये बात पता है। अब देखिए 3 गुना 2 कीजिए 6x, इसके बाद माइनस है तो माइनस 4 तिया 12 तो 12y। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 24 तिया कितना होता है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 72, 24 तिया 72 होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे माइनस है ना, तो इसको करना जोड़ने व घटाने पर। क्या करना है, जोड़ने व घटाने पर। यहाँ पे लिखना पड़ेगा जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस का चिन्ह है तो जुटेगा भी और यहाँ पे घटेगा भी, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ा है जोड़ने व घटाने पर। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह चेंज हो गया, माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे ये देखिए 12y मर्डर हो गया। अब बचा कौन सी, यहाँ पे 8 6 हो जाएगा 14x, ठीक है, और बराबर का इनको घटा लीजिए और घटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 12 में 4 गया 8, तो इधर बचा माइनस का 28 बचेगा। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए अच्छा से। चलिए x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का 28 और बटे का यहाँ पे 14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 कट गया, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2। यही आपका आंसर है x बराबर। अब आपको निकालना है y का मान, तो y का कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे लिखना है समीकरण, चलिए थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर
समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण एक में कौन सी दिया गया था। देखिए समीकरण एक में यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा दिखा दे। देखिए 2x + 3y और बराबर का क्या है 11, तो इसको यहाँ पे आपको दर्शा देना है। चलिए 2x + का 3y और बराबर का यहाँ पे 11, ठीक है, यही पहला समीकरण है। अब देखिए 2 × x के जगह पे देखिए क्या निकाले हैं -2, तो यहाँ पे -2 लिखिए और प्लस का 3y और बराबर का 11। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे 2 × 2 कीजिएगा तो -4, तो माइनस लगा तो -4 और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे आपका 3y और बराबर का हो जाएगा 11। अब यहाँ पे देखिए -4 है ना, तो -4 बाद में करा, पहले 3y को इधर लाइए, 3y बराबर हो जाएगा 11 और ये माइनस का इधर है तो प्लस का हो जाएगा 4 और 3y बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका, देखिए 11 4 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब y बराबर आप लिख सकते हैं 15/3, ठीक है। अब इसको कटा भी सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो y बराबर क्या निकला आपका 5 निकला है। लेकिन यहाँ पे कहा है क्या, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये चीज़ भी निकलना है ना, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो क्या दिया है y बराबर mx + 3, यही ना दिया है। तो y का मान क्या निकाले, देखिए 5, y के जगह पे 5 यहाँ पे रख दीजिए बराबर है, तो m x के जगह पे देखिए -2 है ना, तो -2 ले लीजिए और प्लस का 3। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे 5 बराबर 2 से गुना कीजिए m में, तो -2m हो जाएगा और प्लस का 3 यहाँ पे है ये है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये 5 जो है ये जाति को जाति की जगह लाना है, जाति वाला को जाति की जगह रखना है। 5 है ये प्लस का इधर है तो माइनस का और बराबर का हो जाएगा -2m। कोई दिक्कत यहाँ तक आप समझ रहे हैं कि नहीं, कमेंट कीजिए। चलिए 5 में से 3 को घटा दीजिए, 2 बचेगा, बराबर का है -2m। अब देखिए m बराबर आप लिख सकते हैं -2 और बटे का 2, ठीक है। अब इनको कटा दीजिए, दो को कटाइएगा तो हो जाएगा m बराबर आपका -1 आंसर। यही रहा आपका आंसर। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, है ना। आप बहुत अच्छा से सीख गए होंगे और सभी को शेयर भी कर दीजिए जल्दी से। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं हम। देखिए तीसरा क्वेश्चन हम देखिए क्या कर रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटा। अंतर का मतलब घटा होता है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी कि एक संख्या जो है यहाँ पे क्या कहा है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये आपको जो है प्रतिस्थापन विधि से कहा गया ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापन विधि से आप जो है मैथ को निकाल के रखिए आगे में, है ना। चलिए अब यहाँ पे लिखना है आपको, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो बढ़िया से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और नोट भी कर लीजिए, इसको VVI कर दीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए यहाँ पे लिखना है, माना कि, ठीक है, माना कि संख्या x तथा y है। x तथा y मान लिए, पहली संख्या x दूसरी संख्या y। चलिए अब यहाँ पे लिख सकते हैं x - y बराबर कितना दिया गया था 26। दो संख्याओं का अंतर क्या है 26। यहाँ पे बोला गया ना दो संख्याओं का अंतर 26। अंतर का मतलब घटा का चिन्ह लगेगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या कहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ पे घटा का चिन्ह तो होगा। अब लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो यहाँ पे 3 गुनी कर दीजिए, x बराबर 3y हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छा से मेरे स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, ये पहला समीकरण मान लीजिए। अब ये हो जाएगा, देखिए x माइनस इधर जो आएगा तो हो जाएगा 3y और बराबर का 0। चलिए इसको भी व्यवस्थित कर लिए, समीकरण ये हो गया 2। अब दोनों समीकरण को एक जगह कर लीजिए, क्यों, क्योंकि आपको प्रतिस्थापन विधि बनाने में अच्छा होगा। चलिए x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण है 1। चलिए x माइनस 3y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0 समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को व्यवस्थित कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, पहला बीच की संख्या जिसमें गुना करना और पहला संख्या बीच से यहाँ पे इसको गुना करना है। अब कहिएगा यहाँ पे सर जी संख्या का, अगर संख्या ना रहे तो आपको 1 से गुना कर देना, तो इसका y नहीं लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसका देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देना है। अब आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में
समीकरण 1 में गुना किससे हो रहा है, यहाँ पे देखिए 3 से। इसके बाद यहाँ फिर लिखेंगे समीकरण 2 में। एग्जाम में आपको समीकरण फुल लिखना है, आधा नहीं लिखना है, शॉर्ट में। समीकरण 2 में किससे गुना कर रहे हैं, चलिए 1 से। अब यहाँ पे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 से गुना कीजिए यहाँ पे x में, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह 3 गुना y कीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे 3y और बराबर का हो जाएगा। अब देखिए 26 या कितना होता है, 6 या 18 के 8, 3 दूनी 6 1 7, 78 ना होगा। चलिए 78 ही होगा। अब यहाँ पे 1 से गुना कीजिए x में तो x ही होगा। अब माइनस का देखिए यहाँ पे 1 से गुना कीजिए -3y में तो हो जाएगा माइनस का 3y और बराबर 1 से गुना कीजिए 0 में तो 0 हो जाएगा। अब कहिएगा यहाँ पे माइनस माइनस का चिन्ह है तो तब कौन सी का यहाँ पे क्रिया होगा। अगर माइनस माइनस का चिन्ह रहे तो आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका चिन्ह बदल जाएगा। क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो चिन्ह कैसे बदलेगा, यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा प्लस का, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो ये घट जाएगा, कंची हो जाएगा, ये घटेगा। तो घटा देना है, यहाँ पे लिखना आपको घटाने पर, वैसे भी घटाइएगा तो उतने होगा। 3x में से चिन्ह अगर बदलिएगा तो यहाँ पे घटा नहीं, ये बात आपको नहीं लिखना कि घटाने पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा घटा करके, यहाँ पे 78 में से 0 घटा तो 78 है, और इसको कटा दीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x में से x गया तो 2x, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 78 और बटे का 2, ठीक है। 39 दुना कितना होता है 78, 39 दुना 78 कट गया। अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 39। तो x का तो मान निकाल लिए, अब बच गया आपका y का। तो y का कैसे निकालिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में देखिए कौन सी दिया गया, x माइनस वाई बराबर 26। तो x माइनस वाई बराबर 26 दिया गया है। अब x के जगह पे कौन सी निकाले हैं, देखिए x के जगह पे हम निकाले हैं यहाँ पे यानी कि 39, तो 39 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे y है तो y बराबर का 26, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का y बराबर 26 इधर और 39 इधर, प्लस का है तो माइनस का, तो माइनस का y बराबर हो जाएगा, कम में से ज़्यादा घटा तो कितना बचेगा, तो माइनस का 13, तो माइनस माइनस मर्डर हो जाएगा, माइनस माइनस मर्डर, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 13, कितना हो जाएगा 13। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः पहली संख्या, यहाँ पे लिखिए, अतः पहली संख्या हो जाएगा आपका कौन सी निकला है, यानी कि 39, और दूसरी संख्या कौन सी निकला, दूसरी संख्या आपका निकला है 13। यही आपका आंसर हुआ। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, इस सवाल को वीवीआई कर लीजिए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके इस सवाल को वीवीआई कर लीजिए आप जल्दी से। चलिए अब दूसरा में देख लेते हैं क्या दिया गया। इस सवाल को वीवीआई कर लीजिए आप लोग जल्दी से। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। है ना, क्या कहा, दो संपूरक कोणों में, है ना, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से जो है 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो इस वीडियो को एंड तक आपको देखना है, सवाल को पूरा समझना है। आप लोग वीडियो को स्किप मत करें, वैसे क्लास छोड़ के नहीं कीजिए, ठीक है, आप पूरा क्लास कीजिए। चलिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण क्या बोला है, 18 डिग्री अधिक है। तो ये सवाल को वीवीआई कर लीजिए आप लोग जल्दी से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, माना कि दो कोण x और y है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि दो कोण x और y है ना, इसको मान लिए। अब दो कोण यहाँ पे क्या, दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। समीकरण इसको 1 मान लेना है, ठीक है। ये संपूरक कोण में 180 डिग्री का होता है, तो x बराबर हो जाएगा, क्योंकि x जो है ना बड़ा कोण से, यानी कि छोटा कोण से बड़ा क्या था, 18 डिग्री अधिक था ना, तो y प्लस 18 हो जाएगा, कंची हो जाएगा y प्लस 18 डिग्री।
तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे उसको बनाए थे 1 नंबर का 3 का 1, उसी तरह से ये भी बन रहा है। देखिए x और ये प्लस का है तो इधर है तो माइनस का y, तो बराबर का ये कौन ची हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। समीकरण आपका दोनों व्यवस्थित हो गया। अब दोनों समीकरण जब व्यवस्थित हो गया तो इसको आप जो है विलोपन विधि से ज्ञात कर सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि से, कोनो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम विलोपनीय विधि से ज्ञात कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण पहले गुना कर लीजिए इनसे, यहीं डायरेक्ट है, इनसे इसमें हो जाएगा 1 से, और ये से में भी 1 से हो जाएगा। क्यों, y की जगह पे y नहीं लेना है आपको, यानी कि 1 लिखना है y की जगह पे। चलिए समीकरण 1 में गुना जो है यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 में गुना 1 से, इसके बाद समीकरण 2 में गुना किससे, 1 से, यानी कि दोनों में 1 ही से गुना हुआ है। इस सवाल को वीवीआई कर लीजिए जल्दी से आप लोग। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, गुना कीजिएगा तो उतने होगा, x से 1 में गुना होगा x ही होगा, फिर 1 से गुना होगा y में तो y ही होगा, और 180 से गुना होगा 1 में तो 180 डिग्री होगा। अब इसमें भी उतना ही होगा, बराबर 18 डिग्री। अब देखिए दोनों हो गया, 1 से गुना x में x, 1 से गुना y में y, 18 से गुना 1 में 18। तो यहाँ पे डिग्री आपको लगाना नहीं भूलना है एग्जाम में भी। चलिए अब देखिए प्लस माइनस का चिन्ह है ना, जब प्लस माइनस का चिन्ह आ जाए तो यहाँ पर हो जाएगा जोड़ने पर। तो यहाँ पे आपको लिखना है जोड़ने पर, तो यहाँ पे जोड़ देना है। तो इसको जोड़िए कितना होगा, तो 8, तो 8 में 0 जोड़िएगा तो 8 ही होगा, डिग्री भी लगा देना, 8 1 9, और यहाँ पे देखिए 1 का 1 होगा, और बराबर हो जाएगा यहाँ पे ये प्लस माइनस का y कट जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा x जोड़िएगा तो 2x होगा, तो x बराबर हो जाएगा 198 डिग्री और बटे का 2। अब इसको कटा सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 नमा 18, फिर 2 एक इसमें घुसा, 2 नमा 18, तो x बराबर आपका निकल गया 99 डिग्री। चलिए अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर है ना, y का भी निकालना है ना। समीकरण, ये तो पहली संख्या निकला, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इस सवाल को आप वीवीआई कर लीजिए अपने कॉपी में। तो समीकरण 1 में दिया गया है जो उसी को लिखना है। देखिए क्या दिया गया है, ये x + y बराबर 180 डिग्री, तो आपको यहाँ पे लिखना है x + y बराबर 180 डिग्री, x + y बराबर 180 डिग्री। x की जगह पे निकला 99 डिग्री, तो प्लस का y बराबर का 180 डिग्री, तो y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और प्लस का इधर है तो माइनस का हो जाएगा 99 डिग्री। कोई दिक्कत, चलिए y बराबर, इनको घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 81 डिग्री। यही आपका आंसर हुआ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, अतः हम आपको लिखना एग्जाम में भी लिख दीजिएगा। अतः बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण आपका निकला, यानी यहाँ पे बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री, ठीक है। और छोटा कोण कितना निकला, छोटा कोण मेरे डियर स्टूडेंट निकला y बराबर यानी 81 डिग्री। यही आपका आंसर हुआ। जल्दी से आप लोग उतारिए, लेट मत कीजिए, और वीवीआई कर लीजिए इसको जल्दी से, ठीक है। इसको जल्दी से वीवीआई कर लीजिए फटाफट, जितना जल्दी हो सके। चलिए अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर में दिया गया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, क्या बोला है, 7 बल्ले 6 तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। साफ साफ पहले समझिए इसको। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, 3.1 में ये सवाल पढ़ चुके इस टाइप से, पेंसिल और कॉलम वाला वही सवाल यहाँ पे आपको पूछा गया है ना। अंक सिर्फ चेंज है आपका, तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जल्द से जल्द आप नोट करते जाइएगा। क्या कहा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, पहला मान लेना है x तथा दूसरा मान लेना है y, तो 7x प्लस का 6y बराबर 38, और यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस का 5y बराबर 1750। इसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए मैथ आप लोग निकाल के रखिए आगे में, तभी ये समझ पाइएगा। तो यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन 3 का है, रोमन में 3। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, माना कि, हल भी लिख देना है, हल लिखना है, माना कि बल्ले का मूल्य जो है x रुपया, ठीक है, तथा गेंदे का मूल्य जो है y रुपया है। इसको हम मान लिए हैं, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है और वीडियो को एंड तक आपको देखना है और सभी को शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए 7x और प्लस का 6y बराबर का 3800 रुपया, समीकरण 1, ठीक है। अब कहिएगा ये 7 गेंद, यहाँ पे क्या माने हैं, बल्ले का, x माने है बल्ले का और गेंद माने है y का। तो 7 बल्ले, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या कहा है 7 बल्ले, तो 7 बल्ले ने लिखे हैं। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरा भी देख लेते हैं, 3x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5y और बराबर इसका दाम है 1750। यही है समीकरण 2। चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, देखिए ये बीच का जो संख्या होता है दूसरा का, ये पहला में गुना हो जाएगा और पहला का जो है बीच का संख्या ये दूसरा में गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 में गुना किससे, 5 से, फिर समीकरण 2 में गुना किससे, 6 से। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख देना है यहाँ पे, देखिए 5 सते 35x और प्लस का 6y गुना 5 कीजिए, कितना हो, 6 पंचे 30y। चलिए अब 3800 से गुना कीजिए 5 में, 5 0 0, 5 गुना 0 तो 0, 8 पंचे 40 के 0 और 5 तिया 15, 15 4 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा। चलिए 6 तिया कितना हो जाएगा, 18x और प्लस 6 पंचे फिर 30y, तो यहाँ पे 30y बराबर का हो जाएगा। अब देखिए 1750 में गुना कीजिए 6 से, कितना होता है जल्दी से, 1750 गुना 6, तो 6 जीरो कीजिएगा 0 है ना, 6 पंचे 30 के 0 और 6 सतह 42, 42 3 कितना हो जाएगा, 42 3 45 के 5, यही ना होगा, 42 3 45 के 5। अब यहाँ पे छक्का 6 और 6 4 कितना हो जाएगा, 10 है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए, तो कितना हो गया, तो 1 2 सिकरा 1000, 10,000, 10,500 हो गया। अब इन दोनों को क्या कीजिएगा, प्लस प्लस का चिन्ह है, आपको स्लो गति से चलना है। स्लो चलिएगा तो सवाल सीखिएगा और स्पीड धरिएगा तो सवाल नहीं सीख पाइएगा। ध्यान से आपको देखना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको सीखना है। हड़बड़ मत कीजिए और ध्यान से सीखिए सवाल को कैसे बना। इस टाइप से सवाल अगर आप सीख गए, इस टाइप का सवाल कोई भी आपको पूछ देगा तो आप बना सकते हैं। एक कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब प्लस प्लस का चिन्ह अगर आ जाए तो आपको घटा करना है। क्या करना है, घटा करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है घटाने पर, किंची लिखना है, घटाने पर। अब घटा दीजिए इसको, तो घटाइएगा, चिन्ह भी बदल सकते हैं, चिन्ह बदल दीजिए इसका यहाँ पे। तो ये प्लस माइनस 30y कट गया। अब यहाँ 35x में से 18x को घटा दीजिए, कितना बचता है, तो बच जाएगा 17x बराबर। अब 19,000 में से यहाँ पे तो 10,500 को घटा दीजिए, तो हो जाएगा 8500 ही बचेगा। अब x बराबर आप लिख सकते हैं 8500 और बटे का यहाँ पे 17, तो इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 17 पचे 85 कट गया, 2 को 0 उतार दीजिए, ये भी कट गया, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे
500। तो x का मान कितना निकला 500। तो बल्ले का पहला बल्ले का मूल्य जो निकला है 500 टका निकला। अब समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में देखिए कौन सी है, देख लीजिए, 7x प्लस का 6y बराबर का 3800। बस यही आपको यहाँ पे दर्शा देना है। तो लिखना है यहाँ पे 7x प्लस का 6y बराबर का 3800। चलिए, तो अब 3800 लिख दें यहाँ पे, 7 इंटू एक्स के जगह पे 500 तो दर्शा दीजिए, प्लस का 6y बराबर का 3800। कोई दिक्कत? अब 7 पचे 3500 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6y बराबर का 3800। ठीक है, चलिए लाइट थोड़ा सा चला गया। अब यहाँ पे 3800 हो गया। अब देखिए 6y को इधर लाइए, 6y बराबर 3800 और प्लस का है इधर है तो माइनस का 3500। ठीक है, अब यहाँ माइनस का 3500 हो गया। अब देखिए 6y बराबर, इसको घटाइए, 3800 में से 35 को घटाइए, कितना हो जाएगा? 3800 में से 3500 को घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी से घटाइए, 0 0 और 8 में से 5 गया 3, 300 बचेगा। तो यहाँ पे y बराबर आप लिख सकते हैं 300 और बट्टा का 6। ठीक है, तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 1 0 है, यहाँ पे 1 0 उतार दीजिए और 50 छा के यहाँ पे 300। तो y बराबर आपका कितना हो गया? 50। यही आपका हो गया आंसर। तो जल्दी से आप लिख लीजिए। ठीक है, और सभी को शेयर कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं चौथा नंबर का। तीन तो हो गया, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर, अतिरिक्त का मतलब खाली चली गई दूरी है ना, खाली चली गई दूरी सम्मिलित किया जाता है। यानी कि अतिरिक्त उसको जाने का था कहीं और अतिरिक्त भी रास्ते में चला गया। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो 105 रुपया लेता है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा भी तय करना है, कितना भाड़ा उसको लगेगा? तो यही ना बोल रहा है। तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और सीखिए इस सवाल को, है ना। इस सवाल को आपको अच्छा से सीखना है, वीडियो को आप लोग स्किप ना करें और सवाल जो है जो भी आप यानी देखते हैं उस सवाल को कॉपी में नोट करते जाइए, है ना, तब आपका तैयारी होगा। चलिए यहाँ पे आप देख लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा, नियत भाड़ा जो है उसका जो यानी कि भाड़ा है, ठीक है वो। तो यहाँ पे लिखना है हल, हल लिखना है यहाँ पे। तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि नियत भाड़ा है x रुपये, नियत भाड़ा x रुपये है तथा जो है प्रति किलोमीटर y रुपया भाड़ा है। ठीक है, बस आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। अब देखिए यहाँ पे तो x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस 10y, क्योंकि वहाँ पे 10 किलोमीटर है ना, तो x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10y बराबर का 105 रुपया लगता है। समीकरण इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x प्लस यानी कि कितना चलता है 15 किलोमीटर, है नी कि यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, 15 किलोमीटर है ना दूसरा वाला में, देखिए, और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया लगता है। ठीक है, 15 y बराबर हो जाएगा 155, समीकरण 2। अब इसी विधि से बनाना, जैसे अभी बनाए थे विलोपन विधि से या बनाइए प्रतिस्थापन विधि से, कोई इससे टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पहला समीकरण का दूसरा में गुना करना बीच की संख्या से, इसमें 10 से, और इसमें करना है 15 से बीच की संख्या से। तो ये पहले भी आप सीख गए हैं। चलिए अब आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 में गुना 15 से, ठीक है, और समीकरण 2 में गुना किससे? 10 से।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए जल्दी से, आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। अब देखिए 15 गुना एक्स कीजिए तो 15x हो जाएगा। अब प्लस 15 के दही 150, तो 150 वाई बराबर का हो जाएगा 105 गुना 15 कीजिए कितना होता है, तो हो जाएगा 1575। 105 गुना 15 1575। अब 10 गुना एक्स कीजिए तो हो जाएगा 10x प्लस 15 के दही 150 वाई बराबर का हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 10 गुना 155 कीजिए तो 1550 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे प्लस प्लस का चिन्ह है, तो प्लस प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे लिख सकता है घटाने पर, लिख दीजिए घटाने पर। ठीक है, अब इनको घटा देना है, प्लस का चिन्ह माइनस का, प्लस का चिन्ह माइनस का, चिन्ह बदल देना है। अब ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, 15x में से 10x को घटा दीजिए तो बच जाएगा यहाँ पे 5x बराबर। अब 1575 में से 1550 को घटा दीजिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 25 है ना, बिल्कुल सही बात। चलिए 25 बचा। अब जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग, x बराबर हो जाएगा 25 बटे का 5, 5 एकम 5 पचे 25, तो x बराबर हो जाएगा 5। आप बहुत अच्छा से सीख रहे होंगे और फेयर भी आप लोग साथ ही करते जाइएगा। अब यहाँ पे x का तो मान निकल गया, इसका नियत भाड़ा जो है ना कितना लगा, 5 रुपया। अब लिखना है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में कौन सी है, x प्लस 10y, देख सकते हैं x प्लस 10y बराबर का 105। चलिए यहाँ पे लिख लेना है x प्लस 10y बराबर का 105। चलिए x की जगह पे 5 निकाले तो 5 और प्लस 10y बराबर का 105। चलिए अब 10y को इधर लाना है बराबर 105 और ये प्लस का इधर है तो माइनस का 5, तो 10y बराबर आपका हो जाएगा 105 में से 5 घटा दीजिए तो 100 बचेगा। चलिए y बराबर आपका हो जाएगा 100 बटे का 10, 10 एकम 10, 10 दही 100, तो y बराबर कितना हो गया आपका यहाँ पे 10। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब वहाँ पे बोला गया था 25 किलोमीटर चलना है, तो 25 किलोमीटर के लिए कैसे निकालिएगा, वो भी निकालना है ना, तो यहाँ पे लिखना है अतः 25 किलोमीटर की दूरी तय करने पर, तो 25 किलोमीटर दूरी जब तय किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x प्लस तो हो जाएगा 25y। ठीक है, मान के चलिए। अब यहाँ पे देखिए तो x के जगह पे कौन सी है 5 प्लस 25 इंटू यहाँ पे y के जगह कौन सी निकला 10 निकला, तो 5 प्लस 25 इंटू 10 कीजिए तो कितना हो जाएगा 250, तो हो जाएगा यहाँ पे जोड़िए तो 250 को जोड़ दीजिए इसमें 5 में, तो 255 रुपया उसका जो है भरा हुआ। यही आपका आंसर हुआ। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये।